वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी का। चलिए देखते हैं। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ये आपका नया चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपका है चैप्टर। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्य के बारे में, है ना। कार्य किसको बोलेंगे? तो कार्य जो होता है किसी, देखिए जब कोई वस्तु है, ठीक है ना। कोई वस्तु है ना, इस वस्तु पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पर यदि कोई बाहरी बल लगाया जाता है, एफ है ना, बाहरी बल एफ लगाया जाता है, तो क्या होगा, ये कुछ दूरी यहाँ से यहाँ इस कुछ दूरी तय करके का आगे जाएगा, ठीक है, कुछ दूरी तय करती है। तो यही क्या होता है, बल और इसके बीच की जो दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं ना। कार्य ऐसे तो नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कार्य क्या है, 0 है, ठीक है। कोई पुस्तक यहाँ पे रखा है, अगर इसको हम लोग नहीं उठा रहे हैं, यहीं पर रखा है ना, अगर बल लगा के इसको उठाएंगे तो कार्य कहलाएगा, उसे तो नहीं कहलाएगा, है ना। तो क्या होगा, कार्य बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्क बराबर होगा, जब हम किसी वस्तु पे बाहरी बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में वस्तु क्या करता है, बल जैसे ही लगाते हैं तो कुछ दूरी तय करता है, तो बल और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है, कार्य, है ना। कार्य जो होता है आपका बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, है ना, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, बल को एफ बोल देते हैं, और ये जो दूरी है जहाँ तक है उसको डी बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ इंटू डी, ठीक है। तो बल इंटू बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, एफ इंटू डी, मतलब बल गुणित दूरी बोल देते हैं सीधा, कार्य बराबर, है ना, कार्य बराबर बल गुणित दूरी। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो बल का यूनिट होता है आपका न्यूटन, और दूरी का होगा आपका मीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्य का मात्रक जो होता है आपका, वो होता है, एक मात्रक होता है वो जूल, ये भी होगा न्यूटन मीटर, और ये जूल भी होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, ठीक, ये है इसका यूनिट हो गया, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल में क्या होगा, वर्क का पावर, है ना, इसके लिए देखते हैं। तो 1 वाट आवर, इसको हम लोग जानते हैं, 1 वाट आवर मतलब क्या होगा, 1 घंटा, 1 वाट आवर मतलब 1 घंटा में, और 1 वाट 1 घंटे में कितना होगा, तो ये क्या होगा आपका, वाट बोला है तो 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है, 3600 जूल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 1 वाट 1 हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट का 60 सेकंड, तो 3600 जूल होगा ये, ठीक। तो 1 वाट बराबर जो होता है, इसको याद रख लेना, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, इसको याद रखना आप लोग, है ना, 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा आपका, देखो 1 किलोवाट लिखा है, इसी को बोलते हैं आपका 1 यूनिट, जो हमारा घर का जो मीटर होता है वो यूनिट में आता है, यही होता है, 1 किलोवाट आवर चलाने पर 1 यूनिट होता है आपका, ठीक है, 1 यूनिट होता है, ठीक। तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा, देखते हैं। तो 1 किलो वाट लिखे हैं मतलब 1000 हो गया, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 घंटा में 60 सेकेंड और 60 मिनट, ठीक, तो कितना हो गया, 36, 6 छिक्के 36, और 1 2 3 4 5 जीरो मतलब 10 की पावर 5, क्या होगा ये आपका वाट, ठीक है, जूल में ले लेते हैं ना, जूल, वाट पर सेकंड जो होगा तो इसको क्या लेंगे, जूल, ठीक, ओके, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा, 1 वाट हो गया, तो 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। अब 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे के लिए आपका 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक, तो 36 10 की पावर 5 वाट पर सेकंड, और ये क्या होगा आपका जूल, ठीक, 2 सेकंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या लिखोगे, देखो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक, जूल क्योंकि यहाँ कार्य का मात्रक है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग शक्ति,
दूसरा टॉपिक है आपका, वो होता है आपका पावर, शक्ति। शक्ति किसको बोलेंगे, देखिए है ना, हमारे शक्ति जो होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में ना, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। अब शक्ति बराबर क्या होता है तो ये देख लेते हैं। तो शक्ति बराबर जो होता है आपका कार्य बटे समय, ये होता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। तो शक्ति को P से डिनोट करते हैं, कार्य को लिख देते हैं W और T इक्वल T, है ना। देखिए कार्य बराबर ये हो गया, ये बराबर ये, और शक्ति को P से डिनोट कर दें तो P इक्वल टू W/T। ठीक, अब इसका यूनिट क्या होगा, तो शक्ति का यूनिट देखते हैं। तो शक्ति का यूनिट जो होगा आपका, एक तो होगा शक्ति को हम लोग लिखते हैं वाट से, किलोवाट ऐसे, है ना। और क्या, अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, कार्य का क्या होता है तो जूल, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। ठीक, शक्ति शक्ति इक्वल टू क्या होगा आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं ना। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो शक्ति बराबर क्या लिखोगे, कार्य बटे समय, मतलब W/T। ठीक है, कार्य बटे शक्ति। ठीक है, इसको हम लोग P इक्वल टू लिख देते हैं W/T। और कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर जो होता है आपका बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, शक्ति इक्वल टू F/D/T। इसको याद रखना। ठीक है, बल गुणित दूरी बटे समय बराबर शक्ति। ठीक, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू। इसके आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अश्वशक्ति। अश्वशक्ति क्या होता है आपका, हर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं HP। ठीक, क्या होता है HP जो होता है आपका, यदि कोई मशीन जो होता है ना, यदि कोई मशीन 75 मीटर किलोग्राम पर सेकंड से, है ना, कार्य करती है तो वो क्या कहलाएगा आपका अश्वशक्ति कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यदि कोई मशीन 4500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट, 4500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट की दर से अगर कार्य करता है ना, कार्य करता है तो क्या कहलाएगा, ये एक अश्वशक्ति कहलाता है। ठीक है, अश्वशक्ति कहलाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा आपका एक अश्वशक्ति। ठीक, हम लोग जानते हैं 1 HP बराबर कितना कितना होता है, हम लोग को पता है 1 HP बराबर कितना होता है, एक होता है आपका 746 वाट। ठीक है, ब्रिटिश में 746 वाट। ठीक, 1 HP बराबर, और मीट्रिक सिस्टम 1 HP बराबर कितना होता है 735.5 वाट। ठीक, ये आपका किस में, आपका मीट्रिक में। ठीक है, ये होगा, है ना। और 1 वाट बराबर क्या होता है आपको तो पता है, 1 वाट बराबर हम लोग क्या निकाले थे अभी, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IHP मतलब इंग्लिश में होता है इंडिकेटेड हर्स पावर। इंडिकेटेड हर्स पावर, है ना, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, सूचित अश्वशक्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे, सूचित अश्वशक्ति। ठीक है, सूचित अश्वशक्ति क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, IHP बोलते हैं इसको, IHP इंडिकेटेड हर्स पावर। ठीक है, किसी इंजन के सिलेंडर में क्या होता है, कोई इंजन होता है, किसी इंजन, है ना, किसी इंजन के सिलेंडर रहता है, किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न हुई संपूर्ण ऊष्मा है। कोई इंजन का सिलेंडर है, इसमें उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति, इस इंजन के अंदर जो भी शक्ति जनरेट होगा, ठीक है, क्या जनरेट होगा आपका पावर, वो क्या कहलाएगा आपका IHP कहलाता है। ठीक है, किसी इंजन या किसी इंजन के, ये इंजन है, किसी इंजन के सिलेंडर में
या किसी मशीन में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को क्या बोलते हैं, IHP बोलते हैं। ठीक है, IHP इक्वल टू क्या होता है ये देख लीजिए। IHP इक्वल टू होता है PLN प्लान अपॉन 4500। ठीक है, ठीक, IHP इक्वल टू प्लान 4500। अब P का मतलब क्या होता है ये देख लेता हूँ। तो P बराबर होता है आपका प्रेशर, L बराबर होता है स्ट्रोक की लंबाई, ठीक है, E बराबर होता है आपका एरिया, और N इक्वल टू होता है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, ये क्या होता है, IHP जो आपका इंपॉर्टेंट है, किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को क्या बोलते हैं, IHP बोलते हैं। IHP बराबर होता है प्लान 4500, P बराबर प्रेशर, L बराबर स्ट्रोक की लंबाई, E बराबर एरिया और N बराबर RPM। इस इंजन के अंदर में क्या क्या लगा रहता है आपका, इसमें कुछ प्रेशर लगेगा, दाब होगा। L जो है वो उसके स्ट्रोक की लंबाई है, जो स्ट्रोक लगा रहता है। एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और N जो है इसका RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये है आपका IHP मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे देखते हैं BHP। BHP क्या होता है ये देख लेते हैं। BHP जो होता है आपका ब्रेक हर्स पावर बोलते हैं ना, इसमें ब्रेक हर्स पावर। ब्रेक हर्स पावर मतलब क्या होता है आपका, ये जो होता है देखिए, अब कोई किसी, अभी IHP में पढ़े हैं, किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न है ना IHP का कोई भाग फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस के कारण खर्चा हो जाता है, और बाकी जो शेष भाग बचता है जो उपयोग में लाया जाता है उसको हम लोग ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, देखिए किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न की गई शक्ति को हम लोग क्या बोले थे, IHP बोले थे। ठीक, अब क्या होगा, इस IHP में कुछ भाग जो होगा है ना, कुछ भाग क्या होगा, घर्षण के रूप में चले जाएगा, घर्षण के रूप में है ना, कुछ भाग घर्षण के रूप में चले जाता है। ठीक है, प्रतिरोध के कारण क्या होगा आपका, घर्षण के कारण खर्च हो जाता है ना, खर्च हो जाता है। अब जो शेष भाग बचता है, जो शेष शक्ति जो बचता है, हाँ, जिसको उपयोग में लाया जाता है, जिसको उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है, लाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, BHP। समझ में आया। किस इंजन के, ये जो इंजन है ठीक है, इस इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न की गई संपूर्ण ऊष्मा का कुछ भाग घर्षण के रूप में खर्चा हो जाता है, शेष शक्ति जो बचता है उसे उपयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका, BHP। ठीक, तो क्या हो गई है, क्या होगा, BHP बराबर, तो देखो BHP ब्रेक हॉर्स पावर बराबर IHP होगा। IHP में अब फ्रिक्शन लॉस मतलब घर्षण को माइनस करेंगे, जो भी घर्षण होगा उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा IHP माइनस फ्रिक्शन लॉस, घर्षण। ठीक है, घर्षण के कारण कुछ हानि होगा वो, तो ये आपका BHP आ गया। ठीक, ठीक है, ये हो गया है ना आपका BHP। लास्ट टॉपिक है आपका, देखिए इस चैप्टर में देखते हैं तो आपका इफिशियंसी मतलब होता है आपका दक्षता। दक्षता किसको बोलते हैं, देखिए दक्षता जो होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट है ना। मतलब देखिए कोई मशीन है वो हमको जितना कार्य देता है, कार्य करके देता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट है ना, और जितना हम उसको प्रदान करते हैं शक्ति, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। तो हमेशा परसेंटेज क्या निकलता है, आउटपुट अपॉन इनपुट में निकलता है। ठीक है, मतलब आउटपुट में हमको कम मिलेगा, इनपुट में हम ज़्यादा देंगे तो आउटपुट में हमें कम प्राप्त होता है, तो ये क्या आपका दक्षता कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं तो ये होगा आपका BHP। देख लो जो BHP क्या है, घर्षण के बाद जो घर्षण के कारण जो खर्चा हो जाता है उसके बाद जो शेष शक्ति जो उपयोग में लाया जाता है वो क्या कहलाता है, BHP मतलब आउटपुट होगा। ठीक, हमको बाहर में प्राप्त होगा, और IHP मतलब इनपुट इंटू 100, ये क्या है आपका इफिशियंसी। ठीक है, दक्षता। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं दूसरा टॉपिक में। ठीक है।